बाबा मेरे जीवन में कब आए और कैसे आए, ये अर्ली 70s की बात है। हम दिल्ली में रहते थे और हमारी नंद डॉक्टर थी आसाम में। उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने हमें पत्र लिखा कि आप एक बड़ा घर ले लो, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है और मैं अकेली आ रही हूँ बच्चों को लेके, मेरे पति का अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा और मेरी डिस्पेंसरी होगी सरोजनी नगर में, तो उसके आस-पास कहीं बड़ा घर ले लो ताकि हम लोग साथ में रह सकें। वो आ गई और उन्होंने जब अपना सामान अनपैक किया तो उसने सबसे पहले बाबा की एक बड़ी सुंदर सी फोटो निकाली और वो ड्राइंग रूम में लगा दी। और उसके बाद फिर बाबा के भजन सुनवाना शुरू किया। उस समय टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे, ग्रामोफोन होते थे। तो उस पर रिकॉर्ड चला देती थी और हम सुनते थे, तो भजन सुन के बहुत आनंद आता था। और जैसे-जैसे उनका सामान खुलता जाता था, बाबा की पुस्तकें, बाबा के चित्र वो निकाल के लगाती जाती थी। इस तरीके से बाबा हमारे जीवन में आए और बहुत अच्छा लगता था, उनकी बातें करके, उनका चित्र देख के। और जो सबसे पहला चित्र हमारे घर में लगाया गया, उसमें था बाबा अदलेटी मुद्रा में बड़ी मनोहर मुस्कान के साथ अपनी कोहनी पे अपना हाथ टिकाए हुए चित्र में लेटे हुए हैं और साथ में पान की डिब्बी रखी है और पान खाए हुए हैं, तो उनके होंठ बड़े सुंदर लग रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट भी बड़ी मनमोहक लग रही है। तो इस तरीके से बाबा की चर्चा होती रही और बाबा हमारे जीवन में आ रहे। उसके कुछ समय बाद ही बाबा के बहुत सारे सपने आने लगे और इतने अच्छे-अच्छे सपने आते थे कि बिना बताए मन नहीं रहता था, तो मैं अपनी नंद को अक्सर सुनाती थी। तो कहती थी कि ये तो खजाना है, तुम इन्हें समेट के रखो, इसकी पब्लिसिटी नहीं करते हैं। पर मन ही नहीं मानता था बिना शेयर किए और इस तरीके का रूटीन बन गया और चलता रहा है कुछ समय तक। फिर उसके बाद अचानक एक दिन एक सपना आया, रेगुलरली आते रहते थे। अचानक एक दिन एक सपना आया जिसमें मेरी पीठ पे एक छोटा-सा बच्चा है और वो बहुत अठखेलियाँ कर रहा है और मैं उसे सँभालने की कोशिश कर रही हूँ, बार-बार अपना हाथ मेरी गर्दन में से निकाल के नीचे कर लेता है। तो जहाँ मैं चल रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और वो पानी के लिए खाली बर्तन लिए बैठे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन उनकी मुद्राओं से और उनकी एक्टिविटीज़ से लग गया कि ये पानी के इंतज़ार में हैं और मैं उनके बीच में से निकलती जा रही हूँ। तो उनमें एक महिला खड़ी है और वो पीछे पीठ पे मेरी बच्चा है, उस बच्चे से कुछ छेड़-छाड़ कर रही है। इतने में उस बच्चे का हाथ जो है उसकी खाली बाल्टी में पड़ जाता है और बाल्टी उसकी पानी से लबालब भर जाती है और चारों तरफ पानी-पानी हो जाता है, तो वो खुशी से नाचने और शोर मचाने लगते हैं। बस इतना शोर सुन के मेरी नींद खुल जाती है। लेकिन इतना आनंद आया वो सपना याद कर कर के, मैंने बहुत सोचा बताऊँ, लेकिन कुछ दिन तक नहीं बताया। ऐसे ही चलता रहा। फिर बाद में पता लगा कि हमारे गृह आंगन में एक फूल खिलने वाला है और कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी पूजा का पदार्पण हुआ। तो इस तरीके से मैं भी काफ़ी सपने देखती थी और मेरे हस्बैंड ने भी साथ ही साथ सपना देखा, जिसमें उन्होंने देखा हमारे घर में एक भगवान शिव की बहुत सुंदर सी पिक्चर लगी हुई थी। उन्होंने देखा कि भगवान शिव हैं और बिल्कुल जैसे टेलीस्कोप पे चलती है उस तरीके से भगवान शिव जो हैं शिरडी साईं में परिवर्तित हो गए और शिरडी साईं सत्य साईं में परिवर्तित हो गए और सत्य साईं एक बच्चे में परिवर्तित हो गए और फिर उनकी आँख खुल गई। तो इस तरीके से काफ़ी सपने आते रहे मुझे भी और मेरे पति को भी। फिर कुछ दिनों के बाद 72 में बाबा दिल्ली आए और हम उनका दर्शन करने के लिए गए। बहुत उत्साहित, बहुत उमंग थी जाएँ, लेकिन वहाँ पे जो भीड़ देखी, उसे देख के घबराहट हो गई कि पता नहीं हम दर्शन कर पाएँगे या नहीं। इतनी भीड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे पहले नहीं देखी थी और ढेरों बसें आई हुई थी, जगह-जगह से लोग दर्शन के लिए आए हुए थे। ढेरों प्राइवेट गाड़ियाँ थी, लोग गाड़ियों की छतों पे चढ़े हुए थे, बसों की छतों पे चढ़े हुए थे और तो और पेड़ों पे चढ़े हुए थे। खैर किसी तरीके से उस भीड़ में हम प्रवेश कर पाए। उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी-सी थी, एक तरफ मैंने गोद में उसे सँभाला हुआ था, दूसरे हाथ से अपनी सास को पकड़ा हुआ था और हम भीड़ में चल रहे थे और मन तो बिल्कुल सातवें आसमान पे था, लेकिन पाँव धरती पे नहीं थे। पाँव ऐसे लगता था जैसे हवा में तैर रहे हैं और हम भीड़ के सैलाब के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते गए, उसके बाद हमें बाबा के दर्शन हुए। ना कोई स्टैम्पीड हुआ, ना कुछ हुआ,
लेकिन हम अपने पाँव पे नहीं चल के गए, बिल्कुल भीड़ हमें आगे पुश करती रही। और फिर सामने बाबा बैल्कनी में, ये गॉल्फ रोड पे हुआ था, सोहन लाल जी के घर में स्वामी आते थे, तो वहां पे उनके पहले दर्शन मन प्राप्त किए और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद बस मन मतलब इतना उमंग में रहता था कि हर एक के साथ बताएं कि स्वामी कैसे लगते हैं, भगवान हैं, और सबसे शेयर करने की इच्छा होती थी। इस तरीके से भगवान हमारे जीवन में आए। बाहर निकलते निकलते हमने देखा कि सेवा दल जो है बहुत अच्छे से प्रबंध कर रहा है और बहुत डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। तो उसके बाद ये इच्छा जागृत हुई कि भगवान हमें भी कभी ऐसा मौका मिलेगा कि हम इस तरीके से स्कार्फ और बेल्ट लगा के हम भी कुछ सेवा करेंगे। खैर समय बीतता गया। फिर 76 में मैं सर्विस में थी और मैं 76 में नेहरू प्लेस में हमारे बैंक के बराबर में एक कैफे खुला, साईं कैफे करके। हम लोग उसमें गए, उसमें जब पूजन हो रहा था तो साईं बाबा के भजन हो रहे थे जो सुनने में बड़े अच्छे लग रहे थे। हम वहाँ गए तो बहुत अच्छा सा प्रसाद ग्रहण किया, बाबा के बहुत सारे फोटो देखे और उसके बाद बहुत अच्छा लगता रहा। हम जब से दिल्ली में मेरी नंद आई थी तब से वो बताती थी कि यहाँ पे सफदरजंग एनक्लेव में कोई मिसेस वरदराजन रहती हैं, उनके घर में भजन होते हैं, उनके घर में जाना, लेकिन नहीं जा पाए। जब स्वामी की इच्छा हुई तो 76 में मिसेस वरदराजन खुद ही हमारे पास आ गई और उन्होंने बताया कि हाँ मैं ही हूँ वरदराजन और मेरे घर में ही भजन होते हैं। उसके बाद हमने उनके यहाँ भजन में जाना शुरू कर दिया। 80 में वो उनके हस्बैंड रिटायर हो गए, वो भी चली गई, फिर भजन छूट गया। इस तरीके से कभी भगवान का संग मिल जाता और कभी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते थे। ये सब चलता रहा। फिर हम लोगों ने कुछ और सेंटर ढूंढ लिए 80s में और वहां पे भजन में जाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत अधिक नहीं जा पाते थे। उसके बाद 91 में हम साकेत में शिफ्ट हो गए और साकेत में जब आए तो यहाँ तो साईं नाम का मेला लगा हुआ था। मालवीय नगर समिति में इतनी एक्टिविटीज थी कि बस हर वक्त मन उसी में रमा रहता था कि जल्दी से घर का काम खत्म हो, जल्दी से ऑफिस का काम खत्म हो और इस एक्टिविटी में जाएं। तो यहाँ पे तो 30 दिन भजन होते थे। शाम को ऑफिस से आते ही मेरा काम होता था कि जल्दी से चाय पी के सब लोग को इकट्ठा करके भजन में चले जाते थे। इस तरीके से भजन का आनंद मिलना शुरू हो गया और बाबा का संग ज्यादा मिलने लगा। उसके कुछ दिन बाद हमारे घर में 91 नवंबर से भजन स्टार्ट हो गया, जो अब तक चलता रहा। लॉकडाउन की वजह से अभी रुका हुआ है। 92 में फिर भगवान के दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ और जब ओरिएंटेशन कैंप में हमें बताया जाता था कि ऐसे 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 होता है, ऐसे भक्तों के साथ लीलाएं होती हैं, वो सब सुन के बहुत आनंद आता था और ये लगता था हमें ऐसा मौका कब मिलेगा। भगवान की कृपा से वो चिर प्रत्यक्ष दिन भी आ गया कि हम पुट्ठापट्टी जाने की तैयारी करने लगे। और जब पुट्ठापट्टी जाने वाले थे तो मेरे ऑफिस में छुट्टियां नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोई ये नहीं जानता था पुट्ठापट्टी कौन सी जगह है और कहाँ जाना है कहाँ नहीं। आखिरी दिन तक स्ट्रगल होता रहा कि छुट्टियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं जाऊंगी चाहे छुट्टियां मिले या ना मिले। अल्टीमेटली छुट्टियां मिली, हम गए और जैसे स्टेशन पे पहुंचे तो वहां तो ऐसा लगता था जैसे साईं प्रेम का समुद्र लहरा रहा हो। हर एक कोई साईं राम साईं राम साईं राम करता हुआ इतने प्रेम से मिलता था जैसे जन्मों की जान पहचान है या जन्मों से बिछड़े हुए भाई बहन मिल रहे हैं। और फिर 3 दिन की यात्रा कैसे हुई, इतना आनंद, हर बोगी में भजन होता था, कभी इसमें कभी उसमें। तो इस तरीके से 2 रातें और 1 दिन कटा और तीसरे दिन हम लोग पुट्ठापट्टी पहुंच गए। मैं अपनी माँ को अक्सर बाबा के विषय में समझाती थी। बाबा के जीवन में आने से पहले मेरे जीवन में सिर्फ राम, रामायण और हनुमान जी का नाम था, क्योंकि मेरी माँ से मुझे वही विरासत में मिला था। तो जब मैं अपनी माँ को बताती थी कि इस तरीके से साईं बाबा हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब पुट्ठापट्टी जाओगी तो सबसे पहले वहां की धरती को प्रणाम करना, माटी को चूमना। मैंने वही किया और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, मुझे सुन के अभी भी रोमांच होता है। मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं अपने भगवान राम के रहते हुए उनके अयोध्या में आ गई। और वो सब जब मैंने प्रणाम किया धरती को और माटी को चूमा तो मेरी आंखें आंसुओं से, खुशी के आंसुओं से भीगी हुई थी, जो अविस्मरणीय है, मतलब जिसे मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती और भुला भी नहीं सकती। उसके बाद फिर वहां पहुंचते ही हमें सबको बताया गया कि कैंटीन खुली हुई है, जल्दी जल्दी जाके खाना खाओ और उसके बाद दर्शन की लाइन में लग जाना।
किसी को ये चिंता नहीं थी सामान कहाँ है कहाँ नहीं, जैसे जैसे आदेश मिलता था करते चले जाते थे। शाम को स्वामी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, मन खुशी से झूम उठा। उसके बाद सब अपने अपने शेड में चले गए, शेड में सामान सेटल किया और पता लगा कि रात को सबको ड्यूटीज मिलेंगी। उस समय बड़ी इच्छा थी क्योंकि 91 में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था और उसकी हमने फिल्म देखी थी, तो ये इच्छा होती थी कि मैं भी उसी में जाके सेवा करूं। लेकिन वहां पे उन्होंने एक आदेश निकाला जिसमें कहा कि यंग लड़कियां एक तरफ बैठ जाएं, उनको हॉस्पिटल की सेवा में लिया जाएगा। तो मेरे साथ वंदना थी, नीलम भी थी और मैंने उस समय सलवार कमीज पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा आंटी आप हमारे ग्रुप में बैठ जाओ और पेड़ के नीचे बैठ जाओ और जब नाम बोलेंगे तो हम नाम बोल देंगे और आप अपना चेहरा दिखा देना, बस आपको मिल जाएगी, आपका बहुत दिल है। तो वाकई भगवान ने मेरे दिल की बात सुनी और मुझे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवा मिल गई, आईसीयू वार्ड में सेवा मिली। हॉस्पिटल इतना खूबसूरत कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने खूबसूरत हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। वहां पे हम लोग को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, मेरे साथ में वंदना थी, हम दोनों का बहुत अच्छा साथ था। बहुत सारी चीजें मैंने उस बच्ची से सीखी और हम लोगों ने बड़े आनंद पूर्वक वहां सेवा की। किसी की भाषा हमें बिल्कुल नहीं आती थी, वहां हमने देखा दिल की भाषा क्या होती है, हृदय से हृदय का संबंध कैसे होता है, और बहुत अच्छे से सेवा की। और मुझे आशा है कि भगवान को पसंद आई होगी और सब लोग को बहुत अच्छी लगी। उसका रिजल्ट हमें तब पता लगा जब हम पुठापट्टी से लौट रहे थे, तो काफी लोगों के रिश्तेदार अनंतपुर में रहते थे और वो अनंतपुर में हमसे मिलने आए। हमसे ये जानकारी ली उन्होंने कि आप कौन सी बोगी में हैं। उस बोगी के सामने वो लोग रुके और बहुत कोशिश करी उन्होंने हमें खुश करने की और हमें भी बहुत अच्छा लगता रहा। पर हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि बिना भाषा को जाने भी हम वहां भी बहुत आनंद पूर्वक सेवा कर सके। मुझे याद है जब हम सुबह पहुंचते थे तो स्पंज वगैरह कराने के बाद हम जब लड़कियों के पास पहुंचते थे तो एकदम से मुंह खोल के कहती थी माँ मतलब विभूति हमें दे दो। विभूति देते, फिर वो माथे पे उंगली रख के बोलती थी स्टिकर स्टिकर। फिर हम लोग को बिंदी लगा देते और उसके बाद दिन भर की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। और बहुत अच्छी बात ये थी कि जो काम मुझे मुश्किल लगते थे वो वंदना बहुत खुशी और सरलता से करती थी, और जो वंदना को मुश्किल लगते थे या जिनमें उससे परेशानी होती थी वो काम मैं बहुत अच्छे से संभालती थी। तो बहुत अच्छे से हम लोग की वहाँ सेवा हुई और बहुत आनंद आया। बस इतना जरूर था कि हम सुबह 6 बजे निकल जाते थे और शाम को जब 6 बजे लौटते थे तो दर्शन कभी कभी हमें बस में बैठे बैठे होते थे, क्योंकि शाम की आरती हो रही होती है और बाबा उसमें अपने विश्राम के लिए जाने वाले होते थे। तो बस में से ही हम लोग दर्शन कर लेते थे, फिर अपने अपने शेड में पहुंच जाते थे। इस तरीके से बहुत सेवा का आनंद मिला और पहली बार पता लगा कि सेवा क्या होती है। और इससे पहले भी काफी लीलाएं मैंने देखी थी। जब हम वरदराजन के हम उसमें भजन में जाते थे तो उन्होंने नारायण सेवा की बाबा के जन्मदिन पे। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि नारायण सेवा क्या होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बताती है वैसे हम उनके यहाँ काम करते गए। और उसके बाद फिर सब काम वो हमसे करवा रही थी, लेकिन जब लोग खाना खा के उठते थे तो उनकी थाली हमें नहीं उठाने देती थी, कहती नहीं ये काम मेरा ही है, ये मैं ही करूंगी। तो उसका भी महत्व हमें नहीं मालूम था, बाद में पता लगा। और उसके बाद जब हम सब लोग किचन में काम कर रहे थे, तभी वो जब भगवान के मंदिर में से थाली उठाने गई तो एकदम से सब लोगों ने खुशी से शोर मचाया कि बाबा ने गरम गरम हलवा खा लिया। तो वो पहला मिरेकल हम लोगों ने देखा था। और उसमें देखा कि बाबा ने वाकई, बाबा की उंगलियों में निशान थे और मुंह पे हलवा लगा हुआ था और गरम गरम हलवा था। तो इतना आनंद आया कि मतलब इस तरीके से भी होता है क्या। फिर उनके घर में काफी लीलाएं देखने को मिली और बहुत अच्छा लगता रहा। तो इस तरीके से पुठापट्टी पहुंचे और पुठापट्टी की जो बहुत इच्छा थी कि हमें सेवा दल का स्कार्फ मिले और बैट मिले, वो भी मिला और भगवान ने सुपर स्पेशलिटी में सेवा करने का मौका दिया। अब जब वहां से विदा होने लगे, वहां पहुंचकर तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे प्रेम का सागर चारों तरफ उमड़ रहा है, जो चाहे वो उसमें गोता लगा दे, बस प्रेम ही प्रेम है चारों तरफ। उस अलौकिक प्रेम की अनुभूति अभी तक मतलब होती है और उस अलौकिक प्रेम ने जीवन में बहुत परिवर्तन किए। पहले बहुत छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, सब कुछ वो सब भगवान ने बहुत शांति और संतोष दिया और इस तरीके से होता रहा। फिर जब
सेवा समाप्त हुई तो उस समय प्रशांति मंदिर नहीं बना हुआ था, खुली जगह थी, उसी में बैठ के सब लोग को इंतजार करना होता था। तो बाद में लास्ट डे सबको विभूति और कुमकुम मिलना था। तो वो स्थान जो था वो बाबा के निवास के नीचे की जगह थी, प्रशांति मंदिर के पीछे की। उसमें हम सब लोग को बैठाया गया और काफी देर प्रतीक्षा के बाद विभूति और कुमकुम मिला। तो ये वो स्थान था कि बाबा ने जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उससे 8 दिन पहले मुझे सपने में विभूति दी थी, और मैंने घर में ये कह दिया घर में विभूति आएगी। और मेरे पति ने भी वो सपना देखा था कि चित्र में भगवान शिव हैं और शिव शिरडी साई में परिवर्तित हो गए और सत्य साई में, सत्य साई बच्चे में परिवर्तित हो गए। तो इस तरीके से जो विभूति मुझे बाबा ने उस समय दी थी, वो विभूति एक छोटे से बच्चे का हाथ आया अदृश्य से और उसने खा ली। तो मैं बाबा की तरफ देख के कह रही हूँ, बाबा मुझे तो नहीं मिला कुछ भी। लेकिन बाबा ने फिर मुझे तुरंत दूसरा पैकेट दिया। वो स्थान वो था जो 20-21 साल पहले मैंने सपने में देखा था, और वही बिल्डिंग, वही सब कुछ। तो 21 साल पहले मुझे सपने में बाबा ने वो स्थान दिखाया पुट्टपर्ती का, जहां बैठ के हमें विभूति मिली थी। तो इस तरीके से मैंने कई बार देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे बाबा कहते हैं कि आप लोग 1 कदम चलिए और 10 कदम बाबा आते हैं। तो ये भी मैंने बहुत बार महसूस किया। मैं बाल विकास क्लासेस लेना मैंने शुरू किया, तो उसमें कई बार बच्चे बीच में ऐसा चीजें पूछ लेते, तो मुझसे कहा जाता था कि इस टॉपिक पे आप बोलो या हिंदी में बोलना है और इस टॉपिक पे आप बोलो। तो बीच में एक बार मुझे याद है कि बच्चों ने मेरे से पूछ लिया सृष्टि कैसे हुई, और मुझे बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि सृष्टि कैसे हुई, इस पे मैं कैसे प्रकाश डालूं। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल निशब्द हो गई और बाबा का ध्यान किया, तो एकदम से मुझसे निकलता चला गया, और क्या मैंने बोला ये मुझे आज तक याद नहीं। पर हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा ध्यान टूटा और मुझे पता लगा कि प्रश्न का उत्तर सही सही मिल गया। तो इस तरीके से आप 1 कदम चलिए, बाकी सारी चीजें बाबा संभाल लेते हैं। ऐसे ही मैं कॉलेज अवेयरनेस प्रोग्राम में कॉलेजेस में जाती थी, तो वोकेशनल कॉलेज में वहां गई, तो वहां के प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि मैडम आप बच्चों को आध्यात्मिकता के विषय में सिखाएंगी, लेकिन हम तो अभी तक नहीं जानते। तो मैंने कहा इट्स वेरी सिंपल। तो कहने लगे आप ठहर जाइए, थोड़ी देर रिसेस होने वाली है और मेरे सब लेक्चरर्स यहाँ आ जाएंगे, उनके सामने आप बताइएगा। और वहाँ मैंने आध्यात्मिकता को इतने अच्छे से उसका वर्णन किया, जो मुझे कभी भी सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो ये सब होता यही है कि जब बाबा आपसे कुछ काम कराना चाहते हैं तो हमसे आगे आगे चलते हैं और हमारी हर समस्या का निदान करते हैं। तो इस तरीके से बाबा का जीवन में आगमन हुआ और बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। और मुझे हमेशा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय साईं राम, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साईं।